मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कंटेनर होते हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या जब भी किसी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, तो कोड में कई बार हमको वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है। तो इन वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो यही पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कंटेनर होते हैं जो कि वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। दूसरा पॉइंट, सभी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूनिक नेम के साथ आइडेंटिफाइड होना चाहिए। इन यूनिक नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं। हर एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का एक यूनिक नाम होता है। हम यदि कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, तो वहाँ पर हम जितने भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उन सब का हर एक का अपन एक यूनिक नाम होना चाहिए। यदि हमने एक वेरिएबल को किसी नाम से डिक्लेयर कर दिया तो हम दूसरे वेरिएबल को सेम नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो सभी वेरिएबल का एक यूनिक नाम होना चाहिए। अब वेरिएबल के नाम रखने के कुछ नियम इस प्रकार से हैं। तो वेरिएबल रखने के जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे। वेरिएबल के नाम रखने के लिए लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन का उपयोग कर सकते हैं। तो लेटर का नाम रखने के लिए लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, वेरिएबल का नाम लेटर से शुरू होना चाहिए। इसके अलावा अंडरस्कोर और डॉलर साइन का उपयोग भी कर सकते हैं। मतलब लेटर का स्टार्ट मतलब वेरिएबल का नाम, जैसे कि यदि हम कुछ मान के चलो हमने वेरिएबल का नाम रखा XYZ, तो XYZ भी हम रख सकते हैं यहाँ, क्योंकि X एक लेटर है। या फिर हम उसको वेरिएबल का नाम इस तरीके से भी रख सकते हैं अंडरस्कोर XYZ। और तीसरा टाइप होता है, तीसरे तरह से हम इस डॉलर साइन लगा के भी कर सकते हैं, डॉलर XYZ। तीसरा पॉइंट है, वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं का मतलब ये है कि यदि मान के चलो हमने कोई वेरिएबल XYZ डिक्लेयर करा है, अब उस वेरिएबल की हम वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, और वहाँ प्रिंट मेथड में यदि मान के चलो हमने डिक्लेयर करते समय स्मॉल में लिखा हुआ है XYZ और डिक्लेयर करते समय उस वेरिएबल का नाम हम कैपिटल में लिखते हैं, तो फिर उस समय वो वहाँ पर एरर आएगी। जो प्रिंट मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो मेथड हमको रिजल्ट नहीं देगी प्रिंट, क्योंकि केस सेंसिटिव मतलब जैसा लिखा हुआ है। यदि हमने वेरिएबल का नाम लोअर केस में डिफाइन करा है, तो जब भी हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो तब हमें उसको लोअर केस जिस केस में हमने दिया है उसी केस में हम उसको एक्सेस करेंगे। इसको हम और आगे अभी प्रोग्राम में भी देखेंगे। रिजर्व वर्ड का प्रयोग वेरिएबल का नाम रखने में नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड होते हैं कुछ, हर एक लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड होते हैं, इनका उपयोग हम वेरिएबल का नाम रखने के लिए नहीं कर सकते। जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, तो यदि हम किसी वेरिएबल का नाम वेर रखना चाहे VAR, तो वो हम नहीं रख सकते। नेक्स्ट पॉइंट है जावा। अब हम सीधा एक कोड देखेंगे, और उससे पहले हम एक पॉइंट है जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वो देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट में रिजर्व वर्ड बेर BAR का प्रयोग करके वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। मतलब जब भी हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम स्क्रिप्ट में वेर का यूज़ करेंगे। अब हम स्क्रिप्ट देख लेते हैं। ये सिंपल HTML फाइल में हमने अपनी जावा स्क्रिप्ट को ऐड किया है। स्क्रिप्ट को जब भी हम किसी HTML डॉक्यूमेंट में जावा स्क्रिप्ट को ऐड करना चाहते हैं तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, जैसा कि ये रहा। अब इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू को हमने x में हमने स्टोर करा है
10 को हमने स्टोर करा है x वेरिएबल में, इसी का तरह से 20 को हमने स्टोर करा है y वेरिएबल में। x और y को हमने डिक्लेयर करते समय वेर कीवर्ड का यूज़ किया है। इसी तरीके से अब हमने इन दोनों का एडिशन करके x y का एडिशन करके z वेरिएबल में स्टोर करा है वैल्यू को, तो यहाँ भी हमने वेर का यूज़ किया है। चौथा वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर करा है अंडरस्कोर स्टूडेंट, इसमें हमने राकेश एक बेसिकली एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू को हमने इस वेरिएबल में स्टोर कराया है। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट जो वेरिएबल है उसमें डॉलर का यूज़ करके हमने उसको उसके नाम को रखा हुआ है और उसमें भी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराया है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमने जावा स्क्रिप्ट में जो पहला इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट था जावा स्क्रिप्ट का, उसमें डिस्कशन करा था कि जावा स्क्रिप्ट बीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो बीकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि बीकली टाइप का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि यहाँ पर हमें x का हमने डेटा टाइप नहीं बताया कि x का डेटा टाइप क्या है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, अदर लैंग्वेज के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि वेरिएबल में हम किस तरह की वैल्यू स्टोर कराएंगे। बट जावा स्क्रिप्ट में जिस तरह की वैल्यू हम स्टोर कराते हैं वेरिएबल का टाइप वही हो जाता है। तो ये जो इंटरनल कन्वर्जन है ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट खुद ही करती है, जो प्रोग्रामर है उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इसके कारण जावा स्क्रिप्ट को जो कोडिंग करना है जावा स्क्रिप्ट का, इसी तरीके से कई चीज़ें भी हैं जावा स्क्रिप्ट में, जैसे कि यहाँ पर सेमी कॉलन जो होते हैं, सेमी कॉलम ऑप्शनल होते हैं। तो अदर लैंग्वेज सी और C++ की यदि हम बात करें तो वहाँ पर यदि हम एक सेमी कॉलन भी मिस कर दें तो फिर हमारा कोड में एरर आती है। जब हम उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं वो रिज़ल्ट नहीं देता किसी भी तरह का। तो इसी कारण से हम इसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट कोई बीकली टाइप लैंग्वेज है। एक नेक्स्ट हमने वेरिएबल में ही पॉइंट देखा था, रिजर्व वर्ड का प्रयोग वेरिएबल के नाम रखने में नहीं कर सकते। जैसे कि रिजर्व वर्ड हो गया ये वेर का यूज़ यदि हम करना चाहें, वेर का यूज़ यदि हम वेरिएबल का नाम रखने के लिए करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से कुछ और भी रिजर्व वर्ड आएंगे, जब आगे आप प्रोग्राम देखेंगे तो वो सब कॉमनली वो सब सारे ही रिजर्व वर्ड पे लागू होती है, उनको हम वेरिएबल का नाम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अब इस कोड को हम सेव करेंगे, जैसा कि हम हर एक HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। .html यहाँ पे एक्सटेंशन रहेगा। ये प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से सेव है, उसके बाद सेव हम कर लेंगे। प्रोग्राम सेम ही है। यहाँ पर जैसे ही हम उस सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारी फाइल HTML डॉक्यूमेंट के रूप में सेव हो जाती है। जनरली जो भी फाइल HTML डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होती है, वहाँ जो भी हम ब्राउज़र अपने सिस्टम में यूज़ कर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है उसका आइकॉन हमारे जो भी फाइल रहती है HTML की उसके साथ साइड में दिखने लगता है। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर हमें जो हमारा स्क्रिप्ट था उसका हमें आउटपुट मिल जाएगा। बेसिकली हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराना और उनको फिर वैल्यूज़ को प्रिंट कराना। तो जिस तरीके से हमने z में वैल्यू तो x और y की वैल्यू को ऐड करके z में स्टोर करी है, तो वहाँ हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का यूज़ करके उसको प्रिंट कराया है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड बेसिकली क्या है जावास्क्रिप्ट में, यह एक मेथड है जो कि ब्राउज़र पर किसी भी चीज़ को यदि हमें डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए डिस्प्ले करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड यूज़ होती है। प्लस इसके साथ हमने br टैग का यूज़ किया है। br टैग हमने HTML में देखा था, br टैग जस्ट लाइन चेंज कर देता है। मतलब जो भी ये वैल्यू आएगी, जैसा इनका वैल्यू हो 10 + 20 30 स्टोर हुई z में, तो z 30 यहाँ प्रिंट होगी, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी। मतलब नेक्स्ट वेरिएबल जो होगा डिस्प्ले होगा ब्राउज़र, वो नेक्स्ट लाइन में होगा ब्राउज़र पे जब डिस्प्ले होगा। तो स्टूडेंट में बेसिकली क्या है राकेश, और थर्ड है स्टूडेंट में क्या स्टोर है अंकित। तो पहले आएगा 30, फिर आएगा राकेश, फिर आएगा अंकित। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये जावास्क्रिप्ट की मेथड है, इसका यूज़ हम ब्राउज़र पर किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने, किसी भी
कोई भी वर्ड हो, कोई भी वैल्यू हो, उसको हम डिस्प्ले करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा रिज़ल्ट रहा 30 राकेश अंकित। तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का सेशन था। थैंक यू।